आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है भरकर उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी पात्र में भर दिया जाए जहां पात्र की मोटाई हमें 2 मिलीमीटर दे दी गई है। तो पूछा जा रहा है कि कितने समय में संपूर्ण बर्फ जो है पूरी तरह पिघल जाएगी और हमें का मान हमें 0.9 तथा बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान हमें 80 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में दिया हुआ है। जहां इस पात्र की जिस पात्र में वो बर्फ रखी हुई है उसकी ऊष्मा चालकता का मान 0.02 यहाँ पर CGS पद्धति में उसका मात्रक यहाँ पर होगा। तो देखिए जो हमें दिया है, पहले हम ये घनाकार पात्र हम बना लेते हैं। इसके लिए हमने घनाकार पात्र लिया है। पात्र के लिए उसकी लंबाइयाँ हमने क्रमशः 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा तीनों के लिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 10 सेंटीमीटर लेके रखा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर के रूप में। ये दोनों हमारे पास 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, इसकी मोटाई बताई जा रही है। मोटाई को यदि हमने थोड़ा सा यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करी है तो ये हिस्सा छोटा सा जो होगा ये उसकी ठीक है, और अंदर यहाँ पर क्या है, अंदर यहाँ पर बर्फ भरी हुई है। तो मोटाई कितना बोला गया है, मोटाई यहाँ पर है उसका मान, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 होगा मिलीमीटर के रूप में। ठीक है, तो हम इससे किससे प्रस्तुत करें, इसे हम स्मॉल डी से प्रस्तुत करते हैं। मान कितना 2 mm यहाँ पर है। क्या लिखा जा सकता है उसे, यदि हमने इसे मीटर से हम इसे सेंटीमीटर प्रदर्शित करते हैं मिलीमीटर से, तो 2 हम इसे लिखते हैं और 10 की घात यहाँ पर होगा ऋण 1 के रूप में। तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर पे आएगा। ये मोटाई को बता रहा है। जबकि हम देख रहे हैं ये जो घनाकार पात्र है, घनाकार पात्र के अंदर बर्फ भरी हुई है। तो हमने बर्फ को ले लिया और बर्फ कितने डिग्री पर, यहाँ पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद होगा। ठीक है, और बाहर का तापमान कितना दिया हुआ है, एक पात्र उस पर रखा, एक पात्र के अंदर यह रखा हुआ है। एक पात्र हमारे पास जिस पे रखा हुआ है और पात्र के लिए उसके अंदर जो स्थितियां हैं वो है, तापमान को बता रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा अंदर की ओर जाएगी। ऊष्मा अंदर की ओर जाती है, इससे बर्फ जो है पिघलने लगती है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कितने समय में बर्फ पूरी तरह से पिघल जा रही है वहां पर। तो हमने तापमान देखा, तो तापमान का अंतर यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा के रूप में यदि हम उसे लिखें तो हमारे पास बाहर तापमान 100 डिग्री पर और अंदर का तापमान 0 पर। तो हमें मान कितना मिलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान हमें मिलता है, चाहे हम उसे केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो तापमान में परिवर्तन के मान को बता रहा है। अब हमें बर्फ का अपेक्षित घनत्व का मान दिया हुआ है एस के रूप में। यदि हम प्रस्तुत करें बर्फ के लिए, इसे आइस के रूप में लिखा जाएगा। ये कितना दिया है, 0.9 के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हमें बर्फ की गुप्त ऊष्मा जिसे एल के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, मान कितना दिया है, 80 यहाँ पर है। वो किस पे है, वो है कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में। और कुछ हमें दिया हुआ है क्या, इसके अलावा पात्र की ऊष्मा चालकता का मान, जो पात्र हमारे पास मौजूद है ऊष्मा चालकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका मान हमें दिया है 0.02 के रूप में। ये किसमें है, CGS पद्धति में इसका मान यहाँ पर होगा मात्रक के रूप में। अब देखते हैं यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह की दर क्या रहने वाली है, जो पात्र से बर्फ की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो। ऊष्मा प्रवाह की दर के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, Q/T के रूप में। इसका मान यहाँ पर क्या होगा, K हमने लिया, तापमान में परिवर्तन डेल टी, और नीचे हम उसे देखें तो ये डी को बता रहा है, मतलब उसकी मोटाई को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिला है, ऊष्मा प्रवाह की दर। अब हम केवल यहाँ पर ऊष्मा की बात करते हैं, तो ऊष्मा का मान क्या होगा, केवल ऊष्मा हम देखें तो KA डेल टी गुणा स्मॉल टी यहाँ पर होगा, और मान यहाँ पर कितना, यहाँ पर मान स्मॉल डी के रूप में इसके पास हमें मिलता है। तो ये ऊष्मा के मान को बता रहा है, समीकरण 1 हमने ले लिया। और इसी ऊष्मा को पा करके वो क्या होता है, बर्फ पूरी तरह पिघलता है। तो बर्फ के पिघलने की दर भी इसके बराबर ही हो। बर्फ के पिघलने के लिए उसके मान को क्यू के रूप में प्रदर्शित करा, तो वो कितना होता है, स्मॉल m गुणा एल के रूप में। स्मॉल m हमें क्या बता रहा है, बर्फ के लिए उसके द्रव्यमान को। अब बर्फ का द्रव्यमान हम कैसे निकालें, द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ये उसके आयतन और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। जहां बर्फ के लिए उसका आयतन हमें कितना क्या हुआ है, तो देखिए इसमें हमें बोला ये गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा में यदि हमने उसके मोटाई को यहाँ पर नगण्य मान लिया फिलहाल, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका घनत्व, यहाँ पर उसका आयतन क्या होगा, 10 की घात 3 के रूप में, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 के रूप में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर यहाँ पर। और घनत्व का मान हमें कितना दिया है, 0.9 वो हमें दिया हुआ है। तो m का मान हमारे पास कितना मिलेगा, m का मान हमारे पास आता है यहाँ पर 900 के रूप में। 900 किस में आएगा, 900 हमारे पास अभी ग्राम पर प्राप्त होता है, क्योंकि सीजीएस पद्धति पर यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें Q का मान कितना, तो m का मान हमारे पास 900 ग्राम के रूप में, जबकि L का मान हमें कितना दिया है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम के रूप में। तो Q का मान हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास 72 गुणा 10 की घात 3 के रूप में, और ये हमारे पास होगा किस पे, कैलोरी पे। तो ये हमारे पास कैलोरी पे मान होता है, और इसी मान को अब हम कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 1 में। 1 से हम इसे कैसे लिखें, समीकरण 1 से यदि इसे लिखा जाएगा तो हम इसका मान देखिए,
72 गुणा 10 की घात 3 हमने ले लिया क्योंकि Q का मान हमने वहां रखा। K का मान हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले K A और डेल टी तापमान में परिवर्तन स्मॉल टी का जिसका मान हमें निकालना है कि कितने समय में वो पूरी तरह पिघलती है, स्मॉल डी का मान यहाँ पर। तो देखिए अब एक एक पदों की हम बात करेंगे। 72 है गुणा 10 की घात 3 है। के लिए ऊष्मा चालकता की बात हुई है कि वो 0.02 यहाँ पर सीजीएस पद्धति में उसका मान होगा ऊष्मीय चालकता का मान। ए की बात की जाती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास घनाकार यहाँ पर पात्र है तो उसके कितने फेसेस मौजूद हैं, कितने फलक हैं, एक हम लिए, दूसरा हमने लिया, तीसरा हमने लिया है, चौथा पीछे वाला हिस्सा होगा, पांचवा ये दाहिना हिस्सा और छठवा सबसे नीचे वाला हिस्सा। तो 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं तो 6 फलक से निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह का मान क्या होगा, समान ही तो होगा। तो उसके लिए यदि हमने इसे 6 लिया, 6 फलक, और प्रत्येक फलक के लिए उसका यहाँ पर क्या मान होगा, उसका मान हम देखें तो 10 की घात 2 हमने लिया क्षेत्रफल को। इस तरह से हमें ए का मान मिल गया। डेल्टी तापमान में परिवर्तन कितना, 100 डिग्री है। यहाँ पर टी समय का मान हमें निकालना होगा। इसके अलावा हमें स्मॉल डी का मान कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ये मोटाई को बताता है। मोटाई कितनी है, 2 यहाँ पर मिलीमीटर में थी तो हमने इसे क्या लिया, 0.2 ले लिया। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर पे मान होगा। यहाँ पर हम सीजीएस पद्धति पर बात करें, सारे मानों को हम हल करते हैं तो हल करने के बाद स्मॉल टी का मान हमारे पास कितना बनेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास मान है, ये बनता है 6000 के रूप में, तो हमने इसे 6000 कैलोरी कुछ लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें दिया है 72 गुणा 10 की घात यहाँ पर 3, 10 की घात 3 और 6000 के लिए इसके 6 कट जाते हैं तो टी का मान हमारे पास कितना आता है, 72/6, मतलब ये मान आएगा 12 के रूप में। और सबसे कम मान यहाँ पर किसका, समय के लिए उसके मान को हम सेकंड से व्यक्त करते हैं। तो बर्फ के पिघलने की दर का मान हमारे लिए कितना होगा, उसका मान होगा 12 सेकंड के रूप में। तो 12 सेकंड में उसके अंदर पूरी बर्फ पिघल जाती है अगर यही स्थिति नियत होती है तो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।